हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर अरीब कुरैशी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्लैब वन। नाउ बिफोर डिस्कसिंग अबाउट इट, प्लैब वन एग्ज़ाम में क्या होता है। बेसिकली ये एक थियोरी बेस्ड एग्ज़ाम है जिसमें 180 एमसीक्यूज़ होते हैं और इनको आपको 3 आवर्स में सॉल्व करना रहता है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है प्लैब वन प्रिपेयर करते समय कि आपको कितना टाइम लगेगा इसको प्रिपेयर करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं 6 मंथ्स, कुछ लोग बोलते हैं 3 मंथ्स, कुछ लोग 1 महीना भी बोलते हैं, बट इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट इटसेल्फ। क्योंकि 6 महीने इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम और इतना मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप बार बार वो सेम MCQ सॉल्व करके बोर हो जाते हैं। 3 मंथ्स मोर देन इनफ रहता है मेरे हिसाब से, बट डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटीज़ आप अपने आप को जज कर सकते हैं आपका नॉलेज कितना अच्छा है और कितने जल्दी आप ये MCQs को ग्रास्प कर सकते हैं, वो आपको आइडिया आ जाएगा। तो लाइक आइडियली मैं बोलूँगा एटलीस्ट 3 महीने तो होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्लैब वन। और क्या होता है कि हम लोग जब से स्टार्ट करते हैं ये प्रिपेयर करने के लिए तो थोड़ा लेजीनेस भी होता है कि ईजी एग्ज़ाम है, ये है वो है। बट द थिंग इज़ लास्ट का जो 1 महीना रहता है एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, वो आपको कंप्लीट डेडिकेशन के साथ ही करना है कि आपको एटलीस्ट 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे जो करें उसमें आप कंप्लीट डेडिकेशन के साथ MCQ सॉल्व करें, मॉक टेस्ट दें, ये सब करें। तो दिस विल हेल्प यू टू पास प्लैब वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि प्लैब वन के लिए प्रिपेयर कहाँ से करें। तो प्लैब वन इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। सच्ची में जो आप नीट दे रहे हैं या आपकी कंट्री का कुछ भी अगर एंट्रेंस टेस्ट रहता है तो उससे तो इजी ही है। और लेकिन इसके प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जैसे प्लैबेबल, प्लैब कीज़, मेड रिविजन्स। और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि किस चीज़ से स्टार्ट करें। तो हम लोग एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि वो एप्लीकेशन कैसा है और वो आपको कैसे मदद कर सकता है। सबसे पहले जो सबसे कॉमनली यूज्ड सोर्स है दैट इज़ प्लैबेबल। प्लैबेबल एक एप्लीकेशन के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है और वो उसका एक वेबसाइट भी है, आप दोनों इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका सब्सक्रिप्शन 3 मंथ फॉर्म में भी आता है, 5 मंथ फॉर्म में भी आता है, तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और प्लैबेबल में क्या है कि उसमें बहुत अच्छे नोट्स दिए हुए हैं और प्लैबेबल में एक जेम्स वाला सेक्शन आता है जिसमें ऐसे पिक्चर्स के थ्रू MCQs को डिस्क्राइब किया गया है, तो रिवीजन के लिए वो पार्ट बहुत अच्छा है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ उसमें हर एक सब्जेक्ट वाइज उसमें क्यू ब्लैंक बनाया हुआ है, तो एक एक करके आप सॉल्व करना चालू कर सकते हैं फ्रॉम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी टू मेडिसिन एंड सर्जरी एंड साइकेट्री। और हर एक में डिफरेंट नंबर ऑफ MCQs दिए गए हैं। उसके बाद आता है प्लैबेबल मॉक्स। करीब करीब 15 मॉक्स रहते हैं उसमें। मैंने सिर्फ 10 दिए थे क्योंकि मैंने लेट प्रिपरेशन चालू किया था। बट आइडियली स्पीकिंग अगर आप लोग को कम्प्लीटली श्योर होना है कि आपको पास होना है तो ये 15 मॉक्स आपको सॉल्व करते रहना है एज सून एज यू स्टार्ट। अगर देखिए, अगर मैंने जैसे बोला आइडियली 3 महीना पहले आपको स्टार्ट करना है प्लैब वन प्रिपरेशन के लिए, तो फर्स्ट महीने में आप ये पूरा MCQ सॉल्व कीजिए क्वेश्चन ब्लैंक के। नेक्स्ट आप उसके मॉक्स चालू कर दिए सेकेंड महीने से और वह रीसेट कर दीजिए एप्लीकेशन को। एक बार रीसेट करने का ऑप्शन आता है। अब जैसे जैसे आप अपना क्यू ब्लैंक सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपका 50% क्यू ब्लैंक ख़त्म हो गया तो आप मॉक्स देना चालू कर दीजिए। और जब मॉक्स सारे ख़त्म हो जाए तो आप एक बार रीसेट कर सकते हैं फ्री में। इट इज़ इंक्लूडेड इन द वन पैकेज और आप उसको रीसेट करके वापस से क्यू ब्लैंक और मॉक टेस्ट सॉल्व करना चालू कर सकते हैं। ऐसा आपने 3 बार किया है तो इट इज़ मोर देन इनफ टू पास्ट प्लैब वन। प्लस यू हैव अ सोर्स ऑफ प्लैबेबल नोट्स। उसमें ही नोट्स भी रहते हैं। जब भी आप MCQ सॉल्व करते हैं तो उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन भी आता है जिसमें लिखा है कि क्यों ये MCQ सही है, क्यों ये MCQ गलत है। एंड उससे आपको नॉलेज भी आ जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं प्लैबेबल के थ्रू अगर आपको प्रिपेयर करना है तो। अभी नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्लैब कीज़ नोट्स। तो प्लैब कीज़ नोट्स बेसिकली एक वेबसाइट है जिस पे आप जाके प्लैब के लिए नोट्स पढ़ सकते हैं। तो ये नोट्स कैसे होते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से MCQs ढूंढ के रखा है जो पास्ट ईयर्स में आते हैं और बहुत अच्छे फॉर्मेट में उन्होंने लिखा हुआ है। तो यू हैव अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट
आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर पढ़ेंगे और वो क्यों MCQs और दूसरे ऑप्शंस क्या थे वो भी आपको पता रहेगा। यूजुअली प्लैब में 5 MCQs आते हैं, मतलब 5 चॉइसेस रहते हैं आपके पास। तो ये 5 चॉइसेस में दो चॉइसेस आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहता ही है। तो प्लैब कीज में बड़े अच्छे से उन्होंने बताया है कि क्यों क्या सही है क्या गलत है। और अब आप एक टॉपिक पढ़ते रहते हो तो उसके बाद आप क्वेश्चन ब्लैंक सॉल्व कर सकते हैं प्लैबेबल का, और फिर वह रिवाइज कर सकते हैं जो आपका रॉन्ग हुआ है जो आपका राइट हुआ है। इस तरीके से पढ़ना प्लैब कीज से बहुत बेनिफिशियल रहे। एक और तरीका है जो मेरे फ्रेंड्स ने फॉलो किया था कि पहले प्लैबेबल के क्वेश्चन ब्लैंक से उन्होंने पहले सॉल्व किया था। जैसे एनाटॉमी हो या फिजियोलॉजी हुआ, उसका क्वेश्चन ब्लैंक सॉल्व किया, उसको पढ़ा और फिर रिवाइज करने के लिए प्लैब कीज किया, और फिर ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी इसके बाद आता है मेड रिविजन्स। सो मेड रिविजन्स एक वेबसाइट है, इसका कोई एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है और इसके कुछ PDFs आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं कंपैरेटिवली टू प्रीवियस 2 थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो पर ये वेबसाइट काफ़ी अच्छे से बिल्ट है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। द थिंग इज़ मेड रिविजन इज़ वेरी वास्ट। तो ये सब लोग ने आपको बोला होगा, आई फील लाइक एवरी अदर यूट्यूबर जहाँ पे भी आपने चेकआउट किया होगा कि मेड रिविजन्स इज़ वेरी वास्ट। उसके नोट्स बहुत बड़े हैं एंड लेंदी हैं, बट बहुत अच्छी तरीके से लिखे गए हैं। इट्स वेरी नाइसली रिटन एंड इट्स वेरी इजी टू रीड एज वेल। सो आपको अच्छे से ध्यान में आता जाता है। लाइक अगर आप सिर्फ नॉलेज बेस के लिए कर रहे हैं तो मेड रिविजन के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। और बट मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं और आपको मेड रिविजन से कर रहे हो तो इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज उसके MCQs काफ़ी बड़े रहते हैं, अलग रहते हैं। प्लैबेबल मतलब सेम फॉर्मेट में लिखा गया है। मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा कि डोंट एक्सपेक्ट द MCQs टू बी एग्जैक्टली द सेम एज इन मेड रिविजन्स और प्लैबेबल, बिकॉज कि जब वो पैटर्न सेम रहता है बट वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ चेंजेस करके ही डालते हैं वो। समझ रहे हैं आप? लाइक एग्जैक्टली सेम। मैं एग्जांपल कैसे दूँ आपको, जैसे स्केबीज़ का हो गया कि कोई केयर, जैसे हम प्लैबेबल में कुछ MCQs के थे कि आपको एक नर्सिंग होम केयर होम में कोई पेशेंट है और उसको इचिंग हो रहा है इन बिटवीन द वेब ऑफ फिंगर्स, वैसे एग्जैक्टली आप सिनेरियो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एग्ज़ाम में। यू कैन एक्सपेक्ट द सिम्टम्स टू बी सेम। लाइक किसी को इचिंग हो रहा है हाथ में, पूरी बॉडी में, वो कहीं से ट्रैवल करके आया था, कहीं दूसरी जगह पे रह के आया था और सडनली इसको चालू हो गया। बट द सेम टाइप को एग्जैक्टली सेम सेंटेंसेस नहीं एक्सपेक्ट करना। अगर आपने ये किया तो आप काफ़ी टाइम वेस्ट करेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। सो ना कमिंग बैक टू मेड रिविजन्स में जब आप मॉक्स देते हैं तो उसका एक बड़ा अच्छा फीचर है कि आप सेट कर सकते हैं हाउ मेनी MCQs डू यू वांट टू सॉल्व, वेदर इट इज़ 10 MCQs, 100 MCQs, और कितने टाइम में आप खुद का टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारे MCQs हैं और हर MCQ डिफरेंट है। कंपेयरिंग इट टू प्लैबेबल, द थिंग इज़ प्लैबेबल मॉक्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द क्यू ब्लैंक जो आपने सॉल्व किया है। तो आप क्यू ब्लैंक के बाद जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो ऐसा लगेगा आप सेम MCQs बार बार सॉल्व करते हैं। तो ये जो चीज़ मुझे मेड रिविजन्स की अच्छी लगी कि उसका एक्चुअली में इतना वास्ट सब्जेक्ट है। जब आप उसकी मॉक सॉल्व करने जाते हैं तो लाइक आपको हर MCQ न्यू लगता है। बट यही उसका ड्रॉबैक भी है कि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है तो आप ये मैसिव मेड रिविजन्स करके कवर नहीं कर पाते हैं मेजर टॉपिक्स। बट ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग प्लैब अटेम्प्ट कर रहे हैं सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम, और जैसे जैसे प्लैब एग्ज़ाम्स होते जा रहे हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं, नए नए MCQs इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि इट इज़ नो प्लैबेबल इज़ नॉट इनफ, ऐसा वो बोलते हैं। तो इसलिए लोग मेड रिविजन्स पे जाते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने अगर मेड रिविजन से पढ़ना स्टार्ट किया है तो जैसे ही आप IELTS ख़त्म करें और प्लैब बुक करने के लिए आपके पास टाइम है तो आप रीड करना चालू कर दीजिए।
एंड मेड रिविजन्स में आई फील एथिक्स और एपिडेमियोलॉजी थोड़ा ज़्यादा दिया गया है कंपैरेटिवली टू प्लैबेबल, तो उसमें ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको एथिकल सिनेरियोज का समझ आता है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि उसमें से थियोरी पढ़ें और प्लैबेबल के मॉक्स देते रहें कंटिन्यूसली। तो ये हमारे तीनों सोर्सेस हो गए। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कैसे प्रैक्टिस करना है। मैंने बता दिया आपको सोर्सेस क्या हैं, बट अभी सोर्सेस होने के बावजूद भी लोग अच्छे से कभी कभार कर नहीं पाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आपका स्टडी पैटर्न अलग हो सकता है, मेरा स्टडी पैटर्न अलग है, तो वो डिफरेंस आएगा। बट लाइक दिस इज़ जस्ट अ सजेशन, और प्लीज़ इसको मतलब ऐसा मत बोले कि इस अरीब कुरैशी ने बताया था तो आप ऐसे ही पढ़ेंगे। सबका इंडिविजुअल स्टडी पैटर्न अलग रहता है। अगर आपको ये जमे तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपको नहीं जमे तो आप कुछ और तरीका कर सकते हैं। बट when you are preparing for a Plab 1, there are two major things that you need to do. One is you need to know the theory. ये तो सबको पता है, आप कितनी बार भी MCQ सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। दैट इज़ टू रिटेन द क्वेश्चन एंड आंसर्स। द सेकेंड थिंग इज स्पीड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा जल्दी होना चाहिए, क्विक डिसीजंस लेने चाहिए। और ये कैसे आता है, ये आपको बस प्रैक्टिस करके आता है। तो हम इन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको थियोरी का तो बता दिया, आप कैसे प्लैबेबल मेड रिविजन्स और प्लैब कीज़ यूज़ करके कर सकते हैं थियोरी। तो मैं आपको अभी पहले स्पीड का बताऊंगा कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो द थिंग इज़, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपको एक बड़ा सा बुकलेट मिलता है जिसमें 180 MCQs लिखे हैं। फिर आपको एक OMR शीट मिलता है जिसमें आपको बॉक्सेस को स्क्रैच करना है। और वो काफ़ी बड़े बॉक्सेस रहते हैं, एकदम बड़े भी नहीं, लाइक बॉक्सेस रहते हैं, 5 बॉक्सेस रहेंगे, जो सही ऑप्शन रहेगा उसको स्क्रैच करना है। तो आपको ये मैनेज करना है कि आपको बुकलेट खोलना है, उसमें क्वेश्चन पढ़ना है, और फिर उसमें 5 ऑप्शंस भी लिखने हैं, और फिर उसको स्क्रैच भी करना है। तो इसमें लोगों का टाइम चले जाता है एंड काफ़ी लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और लास्ट के कुछ मिनट्स में आप ब्लाइंडली MCQs मार्क कर देते हैं। और ये ऐसा कर सकते हैं आप लोग भी, क्योंकि प्लैब 1 की एक खासियत है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मेक श्योर यू डोंट लीव एनीथिंग बिहाइंड। बट टू इंक्रीज़ योर स्पीड, मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि वो बचपन से MCQs जल्दी सॉल्व करने की आदत है। तो ये आदत अभी हम लोग को नहीं है, मुझे नहीं है MCQs जल्दी सॉल्व करने की आदत। हार्डली हमारे थियोरी क्वेश्चंस में 15 या 10 MCQs रहते थे, और उसको हम लोग आराम से सॉल्व करते थे। बट आप जल्दी सॉल्व करने की आदत कैसे डाल सकते हैं? आपको जब आप प्लैब के लिए प्रिपेयर कर रहे रहेंगे, आप फर्स्ट मंथ में मॉक्स देना चालू कर दीजिए जैसे ही आपका क्वेश्चन ब्लैंक 50% ख़त्म हुआ। अभी आपने एक बार क्वेश्चन ब्लैंक ख़त्म कर दिया है तो आप रीसेट कीजिए प्लैबेबल को एंड प्रिंट आउट OMR शीट्स। और मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हैं तो आप स्क्रैच करके पढ़ के दीजिए। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ABCD, और फिर आप उसको स्क्रैच कीजिए और जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है और फिर मार्क कीजिए। तो ये मेरा तरीका था कि अपनी स्पीड इंक्रीज़ करने का, और मैंने ऐसा एक बार ही किया था। बट आप इसको 2 बार 3 बार करेंगे, आप कंटिन्यूसली आप मॉक टेस्ट ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और मेक श्योर कि आपका जो ऑनलाइन प्लैबेबल मॉक है वो 3 घंटे से काफ़ी पहले ख़त्म हो रहा है, 2 घंटे या 1.5 घंटे में भी ख़त्म होना चाहिए। आई नो इट साउंड्स अनरियल यहाँ पे, बट इफ़ यू डोंट डू इट, लाइक ऑनलाइन आप सॉल्व कर रहे हो और आपके पास सिर्फ 3 घंटे में ही पूरा 3 घंटे का टाइम ले रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर आपका एग्ज़ाम में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द स्पीड एट विच यू आर सॉल्विंग MCQs एंड मार्किंग दैम। तो आप ये OMR शीट वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, बस यही है, स्पीड पे आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। और आपको अगर कुछ और टिप्स रहेंगे कि हाउ टू सॉल्व MCQs फास्टर, प्लीज़ आप दूसरे लोगों के लिए कमेंट्स में डाल दीजिए। नेक्स्ट थिंग इज़, मैं अभी डिस्कस करूँगा मेरा तरीका और मेरे फ्रेंड का तरीका कि हमने कैसे प्रिपेयर किया था प्लैब 1 के लिए। सो फर्स्टली डिस्कसिंग अबाउट मी, मैं
आफ्टर कंप्लीटिंग माई MBBS मैं 1.5 ईयर काम कर रहा था. मैंने थियोरी नहीं पढ़ा है काफ़ी टाइम के लिए. तो फिर मैंने जब प्लैब 1 के लिए पढ़ना चालू किया तो थियोरी वॉज अ बिट ऑफ. मैं मोस्टली क्लिनिकल वगैरह देखता था, तो पेशेंट्स देखते थे और सेम टाइप के पेशेंट्स आते थे हर रोज़. तो इतना लाइक थियोरी से थोड़ा टच निकल गया था. तो व्हाट आई वांटेड वाज आई हैड टू, जब मैं सॉल्व करने जाता था प्लैब 1 की MCQs तो कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता था कि सब रॉन्ग हो रहा है. और अगर रॉन्ग भी हो रहा है तो एक दो MCQs में जो गलत, दो MCQs में जो कन्फ्यूजन हो रहा है मैं हमेशा रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करता हूँ उसमें. तो ऐसा होता था. तो मैंने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पहले प्लैब कीज नोट्स पढ़े. मुझे वो प्लैबेबल के नोट्स से बेटर लगे तो मैं पहले प्लैब कीज के नोट्स पढ़ता था और फिर क्यू ब्लैंक सॉल्व करता था. इससे मेरा फ़ायदा ये हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मुझे थोड़ा बहुत आता है और मैं जल्दी रिटेन कर पा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन. और ऐसे ही फिर मैंने बिना पढ़े फिर सॉल्व करना चालू किया. मॉक टेस्ट बिना पढ़े सॉल्व करना चालू किया. तो ये मेरा तरीका है. प्लैब कीज पढ़िए, फिर प्लैब जिस टॉपिक का आप प्लैब कीज के नोट्स पढ़ रहे हैं वही टॉपिक के क्यू ब्लैंक सॉल्व कीजिए. और जब आपका क्यू ब्लैंक 50% सॉल्व हो जाए तो आप मॉक टेस्ट देना चालू कीजिए. और एक बार आपका मॉक टेस्ट मतलब 15 मॉक टेस्ट जो प्लैबेबल के ख़त्म हो गए हैं वो ख़त्म हो गए तो उसके बाद आप रीसेट कीजिए और ऐसे 2 और 3 बार दीजिए. अगर आपने 3 बार दिया है तो इट विल ट्रेमेंडसली इंक्रीज योर चांसेस टू पास प्लैब 1. नेक्स्ट अभी मेरे एक फ्रेंड का डिस्कस करेंगे पैटर्न. नेक्स्ट हम मेरे एक फ्रेंड का पैटर्न डिस्कस करेंगे कि उसने कैसे पढ़ा था. लाइक रियली आउट ऑफ इंटर्नशिप, बस IELTS इंटर्नशिप में क्लियर किया. इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद ही सीधे प्लैब 1 का सीट मिल गया लकीली. और फिर वो प्लैब 1 के लिए प्रिपरेशन के लिए 1-2 मंथ्स थे उनके पास. तो उन्होंने वो कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, वो सीधे MCQ सॉल्व करना चालू कर दिया उन्होंने. उनको थियोरी से टच था अभी भी तो उनके MCQ सॉल्व हो रहे थे और जो भी नहीं रॉन्ग हो रहे थे उसको फ्लैग करके रखा था उन्हें. प्लैबेबल में एक ऑप्शन आता है कि MCQ जो गलत आते हैं या जो भी आपको से लगता है आपको आना चाहिए वो आप फ्लैग करके रख सकते हैं टू रिवाइज लेटर ऑन. तो ये एक फ़ीचर है प्लैबेबल का. और ये मेड रिविजन्स में भी आप बुक मार्क करके रख सकते हैं जो MCQs आपको रिवाइज़ करने हैं, या बुक मार्क करके रख सकते हैं टॉपिक्स नोट्स में जो आपको रिवाइज़ करने हैं. तो वो ऐसे करते थे. फिर उन्होंने जब नया रीसेट किया तो जो फ्लैग क्वेश्चन है उसको देखा कि वो राइट हो रहा है कि रॉन्ग हो रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ डिक्रीज़ है पढ़ाई में. और रिवाइज़ करते गए, मॉक टेस्ट देते गए, रिपीट, क्यू ब्लैंक, मॉक टेस्ट, रीसेट, रिपीट, बस यही चलता था. और ऐसा 2 बार 3 बार उनने कर लिया और प्लैब 1 में उनके काफ़ी अच्छा स्कोर आया. तो दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग दैट यू नीड टू नो कि आपका नॉलेज लेवल कितना है, हाउ मच इन टच आर यू विद इन द थियोरी. क्योंकि बहुत सारे लोग का थियोरी छूट जाता है विद क्लिनिकल प्रैक्टिस. सो this is all the advice that I would like to give for प्लैब 1 preparation. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. एंड दिस इज़ अ बिट डिफरेंट. आई हैव लाइक ट्राइड टू स्पीक इन हिंदी. अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए प्लीज़ डू ड्रॉप दैट इन कमेंट्स. आई विल मेक फ्यूचर वीडियोज़ ओनली इन इंग्लिश. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.